करूंगी पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी जी से कि वो भी यहां पर आएं और यहां उपस्थित उद्यमियों और समाज सेवियों का अपने शब्दों से हौसला बढ़ाएं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान विधानसभा के सदस्य सम्मानीय संयम लोढ़ा जी, सम्मानीय समाराम जी गरासिया साहब, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित हमारे मित्र मनोज माथुर जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी और आज यहाँ कार्यक्रम में आमंत्रित सभी महानुभाव। पिछले दिनों हमने अच्छा कार्यक्रम ये जालोर में किया और उसके बाद में आपने बाड़मेर किया और फिर यहाँ सिरोही में भी आज किया। इस कार्यक्रम को करने से दो चीज़ें हमेशा सामने आती है। एक तो इस समाज में, जहाँ इतने बड़े समाज में और क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार की जब भी कोई आपदाएं आती है या इस प्रकार का माहौल बनता है तो लोग जो आज यहाँ प्रोत्साहित होकर जाते हैं, सम्मानित होकर जाते हैं विभिन्न कार्यों के करने के लिए, उनको जिस प्रकार से यहाँ सम्मानित किया जाता है, तो निश्चित तौर पर सामने बैठे हुए जो लोग होते हैं या आपके इस कार्यक्रम को जो देखते हैं वो भी भविष्य में आगे आते हैं कि मैं भी इस प्रकार का अच्छा काम करूं और अच्छे लोगों के और नागरिकों के सामने मेरा सम्मान हो सके, तो वो लोग अंततः समाज के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। दूसरा, कोरोना में जो कुछ हुआ हम सबके सामने है। एक बार तो ऐसा लगा कि सारी व्यवस्थाएं रुक गई है, दुनिया कब कहाँ से चालू होगी उसके बारे में सोचना पड़ रहा था। सब लोग डर में भी थे और डर में आगे क्या होगा और बीमारी में क्या होगा। उस परिस्थिति में जनप्रतिनिधियों ने और विशेषकर जो भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी है जो ड्यूटी पे थे, जब उनको ऐसा लगता था कि मैं घर में जा रहा हूं तो मुझे रहना भी बाहर है, स्नान भी बाहर करना है, वापस ड्यूटी भी बाहर जाना है, परिवार वालों के नज़दीक रहते हुए भी उसको दूर से देखना पड़ रहा था। ये ऐसा समय था जो जीवन में निकालना बहुत मुश्किल था। मैं पुनः उन तमाम सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि जो उस समय जो माहौल में बाहर नहीं निकलना पसंद कर रहे थे और आप लोगों ने ड्यूटी की, सबको पता था कि इस बीमारी से आगे क्या होगा, इलाज कुछ नहीं, उस माहौल में सबने काम किया। मैं आपका बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इस हौसले को देख के आगे भी लोग आएंगे काम करने के लिए। और जितने भी समाज सेवी है उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। ये संयम जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने अप्रैल एंड में उस समय एक ट्वीट किया था प्रवासियों को लाने के लिए, आपको याद होगा। और कलेक्टर साहब यहाँ बैठे, उनको ध्यान होगा कि जब हमने वो रास्ते खोले, क्योंकि हम सब जनप्रतिनिधियों पे बहुत बड़ा प्रेशर था कि जो बाहर रह रहे हैं उन प्रवासियों को वापस लाना है। और मई के पहले सप्ताह में जब हमने दरवाजे खोले कि अब किस तरीके से हम लाएंगे, उस ट्वीट और फैसले के बाद में प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं देखी। मुझे याद है कलेक्टर साहब, हम जालोर में, यहाँ सिरोही में, बॉर्डर पे, मंडार से लेके बड़गांव, सारे क्षेत्र हमने देखे अधिकारियों कर्मचारियों ने। और जब रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ तो जो सरकार ने फैसला लिया सब जनप्रतिनिधियों कहने पे, संयम जी के ट्वीट पे, अधिकारियों के दौरे के बाद, एक साथ में एक जिले के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा तो 2-3 दिन में रजिस्ट्रेशन हो गया। और जालोर सिरोही नहीं, जिसको जालोर सिरोही में आना है, जिसको पाली जाना है, बाड़मेर जाना है, बीकानेर जाना है, नागौर जाना है, उन लोगों को भी जालोर सिरोही की सीमा से प्रवेश होने के बाद जाना था। बहुत बड़ा चैलेंज था और लोगों में ये हो गया कि जो यहाँ रह रहे हैं, जो रोज़ कह रहे थे कि उनको बुलाओ हमारे परिवार वालों को, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद कहना शुरू कर दिया कि ये काम करोगे वरना नोटिस रेवा दे थोड़ा दिन, क्योंकि भय हो गया कि आएंगे तो इनको कहाँ क्वारंटाइन करेंगे, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होगा, घर में होगा, हाउस क्वारंटाइन होंगे, कैसे करेंगे, और अगर ये बीमारी फैल गई तो जालोर सिरोही का क्या स्थिति बनेगी, ये कल्पना के बाहर कर रहे थे। मगर मैं धन्यवाद देता हूं सभी जनप्रतिनिधियों को, समाज सेवियों को, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को कि उस महीने 2 महीने निकल गए, उसके बावजूद भी लाखों लोग आए, एक केस नहीं आया, अच्छी तरह से यहाँ हुआ। उसके बाद में लेटर ऑन जून जुलाई के बाद में कोई केस आने शुरू हुए, तब तक तो लाखों लोगों ने यहाँ प्रवेश किया, दोनों जिलों में रहे, बाहर गए, ईश्वर की दया रही, कुछ नहीं हो पाया और मजबूती से लोगों को भी घर वापस लाए इच्छा शक्ति से, और अधिकारी और कर्मचारियों ने उसकी व्यवस्था को भी इतना अच्छी तरह से सुनिश्चित किया भामाशाहों के सहयोग से कि हमारे यहाँ कभी भी जो ब्लास्ट होने की आशंका थी कि कोरोना ब्लास्ट सबसे ज़्यादा यहाँ होगा, वो हो नहीं पाया। इसलिए मैं सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि इतना बेहतरीन काम आप लोगों की तरफ से हुआ। अंत में मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, मनोज जी वगैरह का, और ऐसे कार्यक्रम आप करें। जो भामाशाह यहाँ सम्मानित हुए, जो अच्छे काम करने के लिए सम्मानित हुए, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।